अच्छा हुआ मैंने देख लिया, और भी अंदर जल जाता। हाँ बोलो। हवाई ढाबा मुरथुल। तो जी ऑल सेट, और अब हम आपसे बात करते हैं आगे चल के। घड़ी में टाइम हो रहा है इस वक्त 4:28। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज आप देख रहे हैं कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग घर से निकल चुका हूँ। यस, मैं निकल चुका हूँ स्पीति के लिए। स्पीति काज़ा आप सबको पता है, बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन है, और जो लोग स्पीति काज़ा के बारे में नहीं जानते हैं वो गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ जाने के मैं बता देता हूँ, 2 रास्ते हैं, पहला मनाली होके और दूसरा शिमला होके। तो मैं जा रहा हूँ शिमला होके, और टोटल जो राइड है वो 1000 किलोमीटर की है अलीगढ़ से स्पीति तक। लेकिन यहाँ से शिमला जो है गूगल पर 485 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज पूरा 485 किलोमीटर कवर कर लेता हूँ, ताकि शिमला से फिर खूबसूरत नज़ारे शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि शिमला आज पहुँच पाता हूँ कि नहीं। अगर नहीं पहुँच पाया तो चंडीगढ़ में रूम ले लूँगा, लेकिन मेरे टारगेट यही है कि मैं आज शिमला पहुँच जाऊँ। और इस वक्त मेरे स्पीडोमीटर की जो रीडिंग हो रही है वो हो रही है 83,377। तो देखते हैं शिमला पहुंचकर ये रीडिंग क्या होती है। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ कि सुबह सुबह का जो मौसम होता है निकलने के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। एक तो बहुत ही प्यारा सा एनवायरनमेंट होता है, सुबह ट्रैफिक नहीं होता है, तो आपको ट्रैवल करने में, आपको राइड करने में बहुत मज़ा आता है। देख रहे हैं आप कितना खुला हुआ, एकदम साफ, हल्का हल्का सा सूरज चमकने लगा है, उजाला दिखने लगा है। तो इसमें राइड करने का अपना ही एक मज़ा है। तो चलिए मैं इस वक्त इस रास्ते को कवर करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ा सा कवर करने के बाद आपसे सही से मुखातिब होता हूँ सामने आकर। ओके, चलिए। पहला टोल, इस जर्नी का सबसे पहला टोल। तो जी इस जर्नी का ये सबसे पहला टोल था, और थोड़ा सुबह हो गया है, दिन आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो अभी मैं आपसे रुक के प्रॉपर मुखातिब होऊंगा, थोड़ा सा कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो अभी चलते रहिए, थोड़ी देर बाद मैं आपसे प्रॉपर मुखातिब होने वाला हूँ, बहुत जल्दी, डोंट वरी। देखो गाइस, आज पहली बार राइड के स्टार्ट होते ही पहला नुकसान ये हुआ कि ये देख रहे हैं, ये जल गया, ये सारी स्मेल उड़ रही है, ये इस पर टच हो गया। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, और भी अंदर जल जाता। खैर हुई कि नहीं पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बचा है। इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। इधर का वाटरप्रूफ कवर ही उड़ गया। अब ये फर्दर वाटरप्रूफ नहीं रहा, बारिश में मैं इसे लेके नहीं चल सकता, दैट इज़ द प्रॉब्लम। 6 बजने में 10 मिनट कमी है, 12 मिनट, और ये मैंने अचानक ही चेक कर लिया, खुद ही मेरे दिमाग में आया। तो ये हुआ, मुझे लगा मैं इतना फास्ट जा रहा हूँ। तो ये हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस वक्त हाईवे पर हूँ। पिछली साल के बाद लद्दाख करने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक राइड ऐसी बनती है जो लद्दाख तो टॉप लेवल हो गया, उसके लेवल का तो नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी कुछ उसके आसपास का होना चाहिए। तो उसके आसपास के ही लेवल की राइड है ये। स्पीति जा रहा हूँ मैं। तो ये राइड एक दिन की नहीं है। आज का जो मेरा डेस्टिनेशन है वो अलीगढ़ से शिमला है। 485 किलोमीटर है अलीगढ़ से शिमला। मुझे नहीं पता कि मैं आज शिमला पहुंच पाऊंगा कि नहीं। और दूसरा कि एक नुकसान हो गया, सुबह सुबह जो मैं चला हूं, जो उसका वाटरप्रूफ कवर होता है वो एक तो उड़ गया हवा में। दूसरा जो है आपने देखा कि वो साइलेंसर से गर्म होकर जल गया। खैर हो गई कि आग नहीं लगी। आगे मैं ध्यान रखूँगा, थोड़ा सा उसको टाइट करूँगा, और मिलते हैं आपसे रास्ते में। हैरत की बात यह है कि आप लोग सोच रहे होंगे मैं अकेला जा रहा हूँ। हाँ, ऑफकोर्स मैं सोलो जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी कई वजह है कि बहुत से लोगों के अपने अपने प्लान होते हैं और आपके प्लान में फिट नहीं हो पाते हैं। किसी का डेस्टिनेशन कुछ और होता है, किसी की चॉइस कुछ और होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि दिस इज़ माई चॉइस, तो आई हैव टू गो सोलो ऑन दिस ट्रिप। तो मैं जा रहा हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू विद दिस कैमरा लेंस एडवेंचर एंड ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम अलीगढ़ टू शिमला। आइए मज़ा लीजिए, बने रहिए, मज़ा आएगा। आई होप, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये अपनी जो बाइक है इसी पर मैं इस बार भी चांस ले रहा हूँ। ये बाइक नहीं है, बाइकों की अक्षय कुमार है। आइए चलिए गाइज, टाइम ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे ख़राब कर दिया, दोबारा से टाइट किया, इसको अच्छे से बांधा है, और ये कवर मेरा एक ऐसा यहाँ से गायब हो गया है। अब ये वाटरप्रूफ नहीं रहा। एनीवे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अल्लाह। तो जी
गाइस ये सिकंदराबाद इंडस्ट्री एरिया आ चुका है और अभी हो रहे हैं 6:30। मैंने सोचा तो ये था कि 7 बजे तक दिल्ली पार कर दूंगा, लेकिन बीच में कई बार रुकना पड़ रहा है, बार बार बैग चेक करना पड़ रहा है, मुझे डर बैठ गया तो इसलिए मैं नॉन स्टॉप नहीं चल पा रहा हूँ। खैर एनीवे चल रहा हूँ। तो जी ये अपना सेकंड क्या है, सेकंड टोल आ गया, सेकंड टोल। तो जी इस राइड का ये सेकंड टोल है और मैं इस वक्त सिकंदराबाद और दादरी के बीच में। एक बार सोच रहा हूँ पानी ले लूँ और इसको चेक कर लूँ साइड को कितना ऊंचा है कितना नीचा है। ये देखो हल्का हल्का टच हो जाता है, ये मुझे टाइट करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। चलिए इसको दोबारा टाइट करके देखता हूँ। तो अब मैंने मैप सेट कर लिया है जो मुझे ईस्टर्न पेरिफेरल से दिखा रहा है, अभी यूँ जाके राउंड लगा के इसके ऊपर, तो उससे शायद ये दिल्ली का पूरा जो रास्ता है वो कवर हो जाएगा जल्दी। चलिए इसके हिसाब से चलते हैं। देख देख के ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ओके ओहो ये क्या है भाई। ओके 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 ओके। तो जी पेश खिदमत इस यात्रा का तीसरा टोल। हैव अ लुक। तो जी ये आ गया अम्बाला पानीपत का एग्ज़िट और अब मेरे ख्याल से मुझे इस तरफ एग्जिट लेना होगा, क्योंकि यहाँ से अम्बाला पानीपत कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये रोड कहीं और जा रहा है सीधा, लेकिन मुझे इस साइड टर्न लेना है पानीपत। ये क्या आ गया, पानीपत आगे है और महालक्ष्मी मुरथल ढाबा कैसा है पता नहीं, मैंने पानी सुबह से नहीं पिया है, कहीं रास्ते में ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मैं पानी पी पाऊँ, तो क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। तो जी मुरथल आ चुका है और मुझे बहुत देर से प्यास लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मन्नत समझ नहीं आ रहा किसको कौन से ढाबे को चूज़ करूं, कुछ अपने टाइप का आ जाए, थोड़ा मिडिल क्लास। ये थोड़ा लग रहा है भाई अमीरों वाला मामला है यहाँ पर। 80-100 रुपये का एक पराठा मिले खाम में, उससे अच्छा है थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें तो रास्ते में बस पेट भरना है हल्का सा भाई, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप कोई ढाबा वाबा मिल जाए तो अपना भी काम बन जाए। ये कुछ मामला कुछ ज़्यादा ही हाई फाई दिख रहा है, क्या करूं। यहाँ 2-2 प्लेन खड़े भाई, कैसे प्लेन है, किस तरह का रेस्टोरेंट है, फ्लेवरफुल ढाबा, ओहो ब्यूटीफुल। क्या करना चाहिए, तो प्रॉपर कोई रेस्टोरेंट है मेरे हिसाब से। हवाई ढाबा मुरथल। चलिए भाई और कोई देखते हैं जहाँ रोड साइड एकदम मुझे मिले, रेडी टू ईट, बस खाऊं और निकल लूँ। तो जी ये कोई शॉप दिख रही है, इस पर पानी वानी ले लेते हैं, कितना तो कर ही सकते हैं यहाँ पर। ठंडी होनी चाहिए बस। तो जी एक बात का बहुत ख्याल रखें कि जब भी कभी अलीगढ़ से अगर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और आपको हरियाणा की तरफ जाना है और ईस्टर्न पेरिफेरल को अगर आपको चूज़ करना है तो आप पानी साथ लाना ना भूलें। मुझे याद था लेकिन मैं इसलिए लाया कि टेम्परेचर बहुत है, गर्म हो जाएगा, रास्ते में कहीं भी मिलेगा। पूरे ईस्टर्न पेरिफेरल पर कोई पानी का रास्ता ऑप्शन नहीं है। मुझे प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था और चलना भी मेरी मजबूरी थी। टाइम को कवर करने के चक्कर में मैंने सारा कवर किया और फाइनली मुरथल के बिल्कुल पार करके मुरथल को पानी लिया है और अब पानी पी के देखता हूँ, आगे कुछ खाने का होगा तो फिर प्रॉपर मैं एक आधे घंटे का 30 मिनट्स का रेस्ट लूँगा और कुछ खाऊंगा। ठीक है, पानी पीता हूँ फिर निकलता हूँ। पूरा पानी फ्रेश, 1 लीटर पूरा एक बार में। चलिए निकलते हैं आगे। यहाँ का क्या आपके यहाँ कोई पान मशहूर है क्या सबसे ज़्यादा? हाँ। क्या चीज़, वाकई पान मशहूर है कुछ और है? मीठा पान मशहूर है यहाँ। मीठा पान मशहूर है, कितने का है? 50 का एक। 50 रुपये का एक पान, क्या डालते हैं उसमें? जो मीठे पान का मटेरियल है, 100 गुलकंद, छुआरा, मुलेठी, सुपारी।
चलिए लौटते में ट्राई करूँगा। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, नाश्ते के बाद में ट्राई करता हूँ लौटते में। चलो जी, पानी पी लिया। अच्छा, तो अभी यहाँ से कितना टाइम लगेगा? पानीपत से पानीपत, करनाल, करनाल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ 3 घंटे लग जाएंगे चंडीगढ़ के आराम से। ज़्यादा ही लगते हैं। चलो निकलता हूँ। चलो जी, तो अब मैं चल दिया हूँ। ये आ गया मन्नत हवेली, मशहूर है इस रोड पर। और अब मैं निकल लिया हूँ मुरथल से पानीपत के लिए। यहाँ से पानीपत है तकरीबन 34 किलोमीटर, और उसके बाद शायद जो भी आएगा फिर सोनीपत आएगा, फिर चंडीगढ़ आएगा, तो लग जाएगा ऑलमोस्ट मुझे अभी 2 से 3 घंटे यहाँ के। तो जी ये आ गया है इस यात्रा का चौथा टोल, और मैं गलत कट गया, कोई बात नहीं। तो ये है इस यात्रा का अब तक का चौथा टोल, और मैं पार कर लिया मुरथल और आगे है पानीपत। तो जी ये आ गया इस यात्रा का 5वां टोल, और ये शायद पानीपत तो मैंने पार कर दिया, और ये करनाल होगा या कुरुक्षेत्र होगा, अभी पता लग जाएगा। चलता हूँ। और जी भाइयों, ये इस यात्रा का कहाँ से आ रहे हो आप लोग? लखनऊ। भाई लोगों डबल, मैं सेटअप देखना चाह रहा था कितने आराम से आपका पिलियन बैठा है। इस सीट पे पैर प्रॉपर आ रहे हैं, ये देखने की बात है। अच्छा टेंट वेंट कैरी कमी नहीं की आप? अच्छा छोटे भाई सब लग दिल्ली स्टैंड मजबूत नहीं है, पत्थर लगा दो। चैनल वगैरह है कुछ, और थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं कि पठानकोट लास्ट। तो आप तो यहीं से हो, नोएडा से मेरे ख्याल से? अलीगढ़। अच्छा अलीगढ़। तो जी ये करनाल आ चुका है, अब कुरुक्षेत्र आएगा और उसके बाद अम्बाला। कुरुक्षेत्र अम्बाला। ये एक ढाबा लग रहा है, तो मैं सिर्फ चाय पी के निकला हूँ, तो मुझे लग रहा है कुछ ले लेना चाहिए। तो जी चलिए देखते हैं इस मयूर ढाबे के हलचल क्या है। तो जी मैंने पराठा ऑर्डर किया है, इसके साथ आया है बटर को मैं इस पर स्प्रेड कर दूं, और साथ में मैंने मंगाया है ये दही, थोड़ा सा शुगर और ये अचार। चलिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ। $55 का पराठा, 40 का दही और बटर 20। तो जी लंच वंच हो गया, अब निकलते हैं। और टाइम हो गया इस वक्त 12 बजने 5 मिनट, और अभी शिमला रह गया है तकरीबन 225 किलोमीटर।
जो 4.25 घंटे की राइड दिखा रहे हैं, मुझे 4 में कंप्लीट करना है। कैसे होगा मुझे नहीं पता, तो चलिए। तो जी ये मयूर ढाबा है करनाल का। यहाँ से अभी कुरुक्षेत्र थोड़ा सा दूर है, उसके बाद चंडीगढ़ करीब 130 किलोमीटर होगा यहाँ से, और चंडीगढ़ के बाद 87 किलोमीटर रह जाएगा शिमला। तो शिमला पहुँचते पहुँचते मुझे गूगल के हिसाब से 5 घंटे दिखा रहा है, लेकिन गूगल 5 दिखा रहा है तो हो सकता है 6-7 हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि गूगल का भी रिकॉर्ड छोड़ूँ और वक्त से पहले पहुँचूँ। अब रुकना कम है, हालांकि टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो चलते हैं और तैयारी करते हैं फटाफट। तो जी गाइज़, मैं इस वक्त आ गया हूँ अम्बाला। 2 किलोमीटर रह गया मेरे यहाँ से, और थोड़ा सा मैंने सोचा प्यास लग रही है, प्यास बहुत लग रही है, टेम्परेचर काफ़ी है, तो पानी पी लिया जाए और उसके बाद निकला जाए, क्योंकि इस टेम्परेचर में नॉन स्टॉप मैंने 12 बजने में 5 मिनट के ऊपर करनाल से चला था, और 1 बजकर टाइम हो रहा है 15 मिनट, और मैं इस वक्त अम्बाला आ गया। टाइमिंग इस बार बहुत प्यारी रही है, बहुत परफेक्ट टाइमिंग रही है, और टाइम से आ गया हूँ, तो आगे भी देखता हूँ कि कितना टाइम कवर करता हूँ। तो पहले पानी पीता हूँ। पानी है, ठंडा है। हाँ जी गाइज़, तो ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और शिमला पहुँचते हैं बहुत जल्दी।